सैनी यूथ कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। यूथ कैरियर एकेडमी एक ग्रोइंग एकेडमी है जो युवाओं के भविष्य निर्माण पर कार्य कर रहा है और उन्हें सही दिशा देने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में हमने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए वीडियो सीरीज तैयार की है। आज फिलहाल हम मुख्य परीक्षा 2022 के लिए जो है मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने इसलिए तैयार किए क्योंकि वर्तमान समय में जो 75 वर्ष आज़ादी के चल रहे हैं उसके तहत सरकार की नीतियों में ये शामिल है कि जो औपनिवेशिक कालीन इतिहास है उसके स्वरूप को बदला जाए। इसी क्रम में काफ़ी सारे चेंजेस इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत संभवतः यूपीएससी से ही होती है और इसी क्रम में ये नया सेगमेंट है, नया नज़रिया है जो स्वदेशी इतिहास के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी पर बेस्ड एक प्रश्न की चर्चा आज हम करने वाले हैं और ये जो प्रश्न है ये संभावित प्रश्न है यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 के लिए, इसीलिए आज हम इसे जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न क्या है और उसकी डिमांड क्या है। तो प्रश्न की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि बंगाल के विभाजन 1905 की घोषणा से राष्ट्रवाद का ज्वर उमड़ पड़ा। ज्वर मतलब एक प्रकार का बुखार। राष्ट्रवाद का बुखार बंगाल विभाजन से जो है तेजी से फैलने लगा पूरे बंगाल में और बंगाल के बाद पूरे भारत में, और बंगाली उद्यमिता की भावना पुनः जागृत हो गई। इस राष्ट्रवाद के बुखार ने बंगाल में इंटरप्राइजेस की स्थापना को बहुत बल दिया, वो भावना फिर से जागृत हो गई। ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का जो है इस कोटेशन की हमें जो है क्या करना है, परीक्षण करना है, विश्लेषण करना है। द अनाउंसमेंट ऑफ द partition of Bengal unleashed a surge of nationalism and the rekindling the Bengali enterprise spirits। तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न की डिमांड ये है कि हमें बंगाल विभाजन से कैसे राष्ट्रवाद पनपा और इस राष्ट्रवाद ने बंगाल में कैसे एक बार फिर उद्योग के विकास की दिशा में बंगालियों के प्रयास को फिर से शुरू किया। न केवल शुरू किया बल्कि उसे पीक पर पहुंचाया, जो आगे आने वाले गांधीवादी आंदोलन और आज़ादी के बाद भारत और वर्तमान समय की बुनियाद बना। तो ये प्रश्न की डिमांड है। अगर प्रश्न पर हम चर्चा करें तो प्रश्न को हमें कैसे लिखना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न जो ये विचार है ये आर्थिक स्वदेशी के विचार से दिया गया है और आर्थिक स्वदेशी का विचार जो है कब भारत में शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के जो है उत्तरार्ध में हुई। इसका मतलब है सेकेंड हाफ जो है 20वीं सेंचुरी का जो है सेकेंड हाफ लगभग आप मान के चलिए, जब इस विचार को जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बल मिला और ये विचार बहुत तेजी से विकसित हुआ। इमर्जिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द 19वीं सेंचुरी। तो 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये विचार बड़ी तेजी से या बाद वाले में जो है ये उभर करके आया। इसको विकसित करने वाले वो लोग थे जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने वाले मध्यम वर्गीय लोग थे जिन्होंने आर्थिक शोषण या औपनिवेशिक शोषण की बात को जो है सबसे पहले अपने लेखों के माध्यम से जनता के सामने रखा और उनको जो है इसके बारे में जो है बताया। तो वेस्टर्न एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास वाज फुली अवेयर ऑफ कॉनिकल इकोनॉमी एक्सप्लोटेशन। तो ये जो कॉनिकल इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन था, इसको जो है
मिडिल क्लास एडुकेटरों ने, वेस्टर्न मिडिल एडुकेटर जो थे उन लोगों ने प्रचारित किया, और इन लोगों में नाम किसका आता है? R.C. दत्त, फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक इतिहास आधुनिक युग में लिखा, दादा भाई नौरोजी, M.G. रानाडे जैसे लोगों ने इसको जो है प्रस्तुत किया। इस क्रम को और ज़्यादा बढ़ाने का श्रेय जाता है पंजाब में आर्य समाजियों के एक कॉलेज गुरु को, जिसका नेतृत्व जो है बहुत सारे ऐसे नेता कर रहे थे जिनको कि आगे चल करके प्रसिद्धि मिली। इन लोगों की अगर बात करें तो ये जो है लाला लाजपत राय, हरकिशन लाल, सरदार दयाल सिंह मजीठिया जैसे लोगों ने इसको प्रचलित किया, और ऐसा कहा जाता है इनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। इस प्रश्न की डिमांड ये है कि दो तरीके से हम आंसर बताएं। पहले आर्थिक स्वदेशी के विचार को बताएंगे, दूसरे नंबर पर हम बताएंगे कि स्वदेश जो है बंगाल विभाजन के पहले औद्योगिकता या उद्यमिकता का विचार कैसे पनपा, कैसे उसकी शुरुआत हुई, और सेकंड हाफ में जब बंगाल में विभाजन की प्रक्रिया हुई तो जो राष्ट्रवाद का बुखार फैला था उसने एक बार फिर से इस उद्योगों के विकास की बात को, स्वदेशी उद्योगों के विकास की बात को पुनः जागृत करके पूरे राष्ट्र में फैला दिया और भारत में उद्योगिता के विकास को आधार चला दिया। तो पहले हाफ में हम जो है बंगाल के विभाजन के पहले ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्री थी, कौन से स्वदेशी लोगों ने स्वदेशी इंडस्ट्री की जो है नींव रखी, उसका विवरण देंगे, और दूसरा हाफ में जो है बंगाल विभाजन के दौरान कौन कौन लोग जुड़े, और बाद में इसको गांधीवादी आंदोलन से जोड़ते हुए आज़ादी के बाद इसका जो है उसे बेसिक स्ट्रक्चर बता करके आंसर को फिनिश करेंगे। तो इस क्रम में अगर हम देखें पूरा डिटेल आंसर का आपको जो है PDF हमारे ऐप पर, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आपको इसके लिए रिक्वेस्ट वहाँ पर भेजनी होगी, तो आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये अवेलेबल होगा। आप जो है हमसे जुड़ करके इसे देख सकते हैं। अभी यहाँ पर शॉर्ट चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कॉलेज गुट था पंजाब का, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। उसके बाद जो है ऐसा कहा जाता है ये बड़ा पहला भारतीयों के स्वामित्व वाला बैंक था। इसके बाद जल्द ही लाला हरकिशन ने जो है बहुत सारे जो है नए नए चीज़ों को विकसित किया, जैसे संयुक्त शेयर मार्केट, ज्वाइंट जो है स्टॉक कंपनीज की स्थापना की। कई सारे जो है और अलायंस जो है जुड़े, जैसे भारत इंश्योरेंस बीमा कंपनी, आटा मिल, कताई मिल, ठीक है, बुनाई मिल, ऐसे कई सारे जो है इंडस्ट्रियों को स्थापित किया गया। कॉटन मिल है, ऑयल मिल है, टिम्बर फैक्ट्री है ना, सोप फैक्ट्री है। तो ऐसे कई सारी इंडस्ट्रियों को विकसित किया गया। एक और बंगाल में, पंजाब में ये काम हुआ, दूसरी ओर बंगाल में इस प्रकार की प्रक्रिया हुई, और इसके साथ जो है अर्देशिर बुर्जोरजी, सोराबजी गोदरेज ने लॉक बनाने की, मशीनी लॉक बनाने की जो है प्रक्रिया जो है शुरू की। कई बार उनको पहले विभिन्न कार्यों में असफलता मिली थी, लेकिन जब उन्होंने पहली बार ये जो मशीनी लॉक या मशीनी ताले बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की, उसमें उनको क्या मिला, जो है सफलता मिली। इसी प्रकार अगर हम देखें तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में बंगाली लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और बंगाल केमिकल की स्थापना राष्ट्रवादी आचार्य प्रफुल्ल चंद जैन जो है चंद जी रे के द्वारा की गई। इसी प्रकार उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन अपने सारे रिसोर्सेज शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत जो है लगा दिए। गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए रिसर्च को फोकस करने की बात कही, विज्ञान आधारित ज्ञान पर जो है बल देने की बात कही, और इसलिए उन्होंने कई सारे इंडस्ट्री जो है इंटरप्राइजेज स्थापित की। बंगाल में टैगोर परिवार ने भी इस प्रकार का काम किया, और स्वदेशी को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की स्वदेशी उपकार जो है उत्पादन तैयार किए। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात उन्होंने लोगों के सामने रखी, और इसके अलावा जो है ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में भी विभिन्न प्रकार के जो है इंटरप्राइजेस खुले, उद्योग खुले। इसी प्रकार इंग्लैंड की नेविगेशन या स्टीम जो वो था व्यापार था, इंडस्ट्री थी, उसमें वर्चस्व को तोड़ने के लिए जो है भारतीयों ने स्वदेशी नेविगेशन की शुरुआत की। खासतौर पर ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर नामक व्यक्ति ने जो है
जो टैगोर परिवार के थे इस प्रकार की चीज़ों को स्टार्ट किया और उनके द्वारा जो है इनलैंड रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई और इस क्षेत्र में जो है इंडस्ट्री स्थापित करके उसके एसेसरी ऑर्गन को विकसित करना और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को विकसित करना, ये स्वदेशी बंग के पहले की प्रक्रिया थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो वो इंटरप्राइजेस थे उनको बढ़ावा देने के लिए टैगोर परिवार सामने आया। इसके अलावा जो है सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन सोसाइटी थी, उसने जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रचलित किया। इसके बाद में अगर हम देखें रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी वस्तुओं के लिए स्वदेशी भंडार नामक जो है स्टोर खोला, जोगेंद्र नाथ चौधरी ने इंडियन स्टोर खोला, सरला देवी ने लक्ष्मी भंडार जैसे जो है शिल्प उद्योगों की स्थापना करके उनको जो है आगे बढ़ाने का काम किया। जमींदार वर्ग भी पीछे नहीं था, जो संपन्न लोग थे, पेशेवर लोग थे, उन्होंने मिलकर के बंगाल नेशनल बैंक की स्थापना कर दी। कलकत्ता में कई बीमा उपक्रम खोले गए, इंश्योरेंस खोले गए, ठीक है, और इसके माध्यम से इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम किया गया। जहाजरानी क्षेत्र जो पहले खोला था वो उस समय ज़्यादा अच्छा नहीं चला था, तो इस पर जो है लोगों ने और ज़्यादा रुचि दिखाई और उसको फिर से स्टार्ट करके आप एक सफल जो है इंडस्ट्री के रूप में उसको विकसित किया। इसी प्रकार ऐसा कहा जाता है कि नामी जमींदार और कारोबारियों और राजनेताओं ने मिलकर स्वदेशी उपक्रम के रूप में बंग लक्ष्मी कॉटन मिल खोली। इसी प्रकार जो है सेवानिवृत्त डिप्टी मजिस्ट्रेट मोहन चक्रवर्ती ने पूर्वी बंगाल क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार की मिलें खोली और इस प्रकार बंगाल में इंटरप्राइजेस की पुनर्स्थापना को जो है भंग और जो है राष्ट्रवाद के बुखार ने और ज़्यादा तीव्र कर दिया। लोग राष्ट्रवाद के नाम पर स्वदेशी चीज़ों के लिए जो है बड़ी मात्रा में क्या करने लगे, अपना धन और पूंजी लगा करके उसके विकास के लिए काम करने लगे। उस समय मुनाफा उनके लिए इतना मायने नहीं रखता था जितना राष्ट्रवाद, और ऐसे ही तर्ज पर जो है मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़े, सस्ते कपड़ों को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है स्वदेशी उपक्रम खोले गए और जो है भारत में बंगाल क्षेत्र में जो है उद्योगिता एकदम से अपने पीक पर पहुंच गई। तो इस प्रकार देखा जाए तो दवाइयों के क्षेत्र में, केमिकल क्षेत्र में, एलोपैथिक सामान जो है दवाइयाँ हों, कम चमड़ा उद्योग है वो हो, ठीक है, नेशनल टेरिटरी, तो ऐसे कई सारे इंटरप्राइजेज स्थापित करके, माचिस उद्योग हो, लैंप की बात हो, इन सबको स्थापित करके भारत में इन लोगों ने क्या किया, एक नया जो है क्षेत्र खोल दिया और नव राष्ट्रवाद की भावना को इन्होंने जो है बढ़ाने के लिए आनंद बाजार, जुगंतर नामक जैसे जो है सक्सेसफुल मीडिया कंपनीज की स्थापना की और बंगाल में जो है राष्ट्रवाद को भी बढ़ाया और औद्योगिकता को भी बढ़ाया। ये उद्योगिता की भावना आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन के समय और ज़्यादा फलीभूत हुई। इसके बाद में जो है आज़ादी के बाद में इस चीज़ को बेस बना करके धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हुई। 1990 के दशक के बाद में ये ग्रोथ तेज़ी से जो है इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी और 1910 और 12-15 के बाद में ये गतिविधि अपने बढ़ते हुए कदमों को तेज़ी से बढ़ा रही है और आज दुनिया में भारत का नाम कर रही है। तो जो उद्योगिता की भावना थी, जो बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवाद के नाम पर बड़ी तेज़ी से बढ़ी थी, आज फिर एक प्रक्रिया के रूप में ये तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार जो है बंगाल में जो स्वदेशी भावना, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हुई, उसमें बंगाल विभाजन के राष्ट्रवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार आंसर को आपको फिनिश करना है। आज के लिए इतना ही। हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी लेने के लिए हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।